हेलो फ्रेंड्स। तो आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जैम के ऊपर हम अगर आपको पीओ डालना है तो कैसे डालें, अगर बिडिंग के थ्रू करना है तो बिड कैसे करें। हमने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया हुआ है जो कि करीब 1 आवर्स का है, जिसके अंदर हमने शुरू से इंडेंट से लेकर जो आपकी डिमांड जनरेट होती है वहां से लेकर हमने पीओ प्लेसमेंट तक की सारी स्टेप्स कवर की हैं और उसमें डिटेल में हर पॉइंट को समझाने की भी कोशिश की है, जिससे कि आप अगर खुद कभी ये करते हैं तो बहुत इजीली कर सकते हैं। अब आगे क्या? मान लीजिए कि आपने पीओ प्लेस किया और आपके सप्लायर ने, वेंडर ने मटेरियल आपको डिलीवर कर दिया है। अब मटेरियल की जब डिलीवरी हो गई है, तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो मटेरियल को रिसीव करना है, उसका इंस्पेक्शन करना है, उसको रिजेक्ट या पास करना है और अकॉर्डिंगली फर्म का पेमेंट करना है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब हमारा मटेरियल डिलीवर हो गया है, उसके बाद हमको क्या करना है। तो सबसे पहले जब भी आपका मटेरियल डिलीवर हो जाता है, तो आपको एक्नॉलेज करना होता है कि हाँ, वी हैव रिसीव्ड द मटेरियल। At this stage, you are not required to either reject or pass the material. You are just required to acknowledge that you have received. तो सबसे पहले हमारा जो टर्म्स आती है जिसको हमको जानना है, दैट इज प्रोविजनल रिसीव्ड सर्टिफिकेट्स। क्या होता है प्रोविजनल रिसीव्ड सर्टिफिकेट्स? देखिए, आपका सप्लायर है, उसने आपको मटेरियल डिलीवरी कर दी। अब उसने मटेरियल आपको डिलीवर कर दिया है, तो डिलीवरी के बाद जब ये मटेरियल आपको मिला, तो आपको जैम के पोर्टल पे जाकर, जो कि हम इस वीडियो के लेटर पार्ट में देखेंगे कि कैसे हमको पीआरसी जनरेट करते हैं, कैसे सीआरएसी जनरेट करते हैं, वो पूरा वीडियो हम देखेंगे। पर उससे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि पीआरसी या सीआरएसी होता क्या है। तो उसने डिलीवर कर दिया, तो आपको एज़ ए कंसाइनी जब मटेरियल आपको मिला है तो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ये एक्नॉलेजमेंट जो सर्टिफिकेट है, इट इज आल्सो नोन एज द प्रोविजनल रिसीव्ड सर्टिफिकेट्स। ये प्रोविजनल क्यों है? क्योंकि केवल हम इसमें एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं कि मटेरियल मिला है। वी आर नॉट कमेंटिंग एनीथिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। तो ये केवल रिसीविंग है कि हाँ, मटेरियल हमको मिल गया है। तो होता क्या है? सबसे पहले जब आपका जो वेंडर होता है जिसने मटेरियल सप्लाई करना है, जब वो डिस्पैच करता है तो एट द टाइम ऑफ डिस्पैच वो अपने जो जैम पोर्टल पे जाके जो उसका लॉगिन आईडी है उसके थ्रू अपनी डिस्पैच डिटेल्स डाल देता है, अपने इनवॉइस जो जनरेट करता है वो इनवॉइस डाल देता है, वो कंसाइनमेंट की डिटेल्स डाल देता है। तो जब ये सारी इंफॉर्मेशंस वो उसके अंदर डाल देता है तो दैट इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल टू दी कंसाइनी। कंसाइनी के पास नोटिफिकेशन आता है, उसके ईमेल पे नोटिफिकेशन आता है, उसको मैसेज आता है उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस उसको आपके जो कंसाइनी है उसके पास पहुंच जाती है कि सप्लायर ने मटेरियल डिस्पैच कर दिया है, ये डिस्पैच डिटेल्स हैं, इनवॉइस उसने अपलोड कर दी है। और जब आपको मटेरियल मिल जाता है एट द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ मटेरियल, जब आपको मटेरियल मिल जाता है, तब हम यहाँ पे देखिए हम दो टर्म्स यूज कर रहे हैं, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द मटेरियल और माइलस्टोन। देखिए कई बार क्या होता है, ये माइलस्टोन क्या है, ये हमारा जो दूसरा वीडियो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि पेमेंट टर्म्स क्या होती हैं। कई बार आपकी पेमेंट टर्म्स इंस्टॉलेशन कमीशनिंग को लेके होती है, तो डिलीवरी एक माइलस्टोन हो गया, इंस्टॉलेशन दूसरा माइलस्टोन हो गया, कमीशनिंग तीसरा माइलस्टोन हो गया। तो उन तीनों की अलग-अलग सीआरएसी जनरेट करनी पड़ती है। तो आप इसमें देखिए कि जब उसने मटेरियल आपको डिलीवर हो गया, आपको एक्चुअल में डिलीवरी हो गई, तो फिर क्या करना है सप्लायर को, आपको नहीं, सप्लायर को अपने जैम पोर्टल पर जाकर एंट्री कर देनी है कि मैंने अपना मटेरियल डिलीवर कर दिया है और उसने डिलीवरी का प्रूफ भी अपलोड करना है। डिलीवरी का प्रूफ क्या हो सकता है? हो सकता है उसने मटेरियल आपके पास भेजा हो, किसी कुरियर के थ्रू भेजा हो, तो वो कुरियर की जो पर्सन है उसने आपसे रिसीविंग ली होगी, तो वो आपको मतलब मटेरियल को उसको रिसिप्ट सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर देगा। तो उसको किसी भी तरह की कोई डिलीवरी का वो जो उसको प्रूफ उसको अपलोड करना है जैम पोर्टल पे। ये क्यों ज़रूरी है? ये उससे उसको क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा होगा जब हम आगे देखेंगे कि
पीआरसी जनरेशन में क्या होता है। अब क्या हुआ? अब देखिए, जैसे ही उसने अपना डिलीवरी उसने अपलोड कर दिया कि मैंने मटेरियल डिलीवर कर दिया है, आपका क्लॉक चालू हो गया। आपको मटेरियल मिल गया या उसने अपलोड कर दिया कि मुझे मिल गया है। देखिए, आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं अभी तक। अभी अब तक आप पिक्चर में नहीं आए थे। अभी तक केवल सप्लायर था, सप्लायर ने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे और सप्लायर ने ये भी अपलोड कर दिया कि मैंने मटेरियल डिलीवर कर दिया है। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स। विदिन 48 आवर्स आपको पीआरसी जनरेट करना है। कैसे जनरेट करना है वो हम देखेंगे आगे वीडियो में। लेकिन विदिन 48 आवर्स आपको पीआरसी जनरेट करना है। आपके पास मैसेज आएगा जैसे ही वो अपना डिलीवरी का डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपको डिलीवरी हो गई है, कंफर्म कीजिए। तो आपने अगर 48 आवर्स में नहीं किया तो क्या होगा? अगर 48 आवर्स में आपने नहीं किया तो क्या होगा? एक मैसेज जाएगा। किसको? फर्स्ट अलर्ट मैसेज जाएगा, आपकी कंसाइनी को भी जाएगा और बायर को भी जाएगा, बायर जिसने पीओ डाला है। और ये इन्फॉर्म करते हुए कि कंसाइनी हैज टू मैंडेटरीली जनरेट पीआरसी ऑन जेम। तो ये 48 आवर्स के बाद ये मैसेज जाएगा। फिर वो वेट करेगा 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स में फिर 24 आवर्स में नहीं जनरेट हुआ, आपने पीआरसी जनरेट नहीं किया कंसाइनी ने, तो एक और अलर्ट जाएगा और इस बार तो वो आपके एचओडी को भी जाएगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी ईमेल जाएगा और एसएमएस जाएगा। फिर वो 24 आवर्स वेट करेगा एंड अभी भी आपने जनरेट नहीं किया तो आफ्टर 96 आवर्स डीम्ड पीआरसी जनरेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। आपका इन्वॉल्वमेंट का जरूरत ही नहीं है। आप सोचिए, आफ्टर 96 आवर्स मींस अराउंड 4 डेज पीआरसी ऑटो जनरेट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा? पीआरसी जनरेट हो गया। पीआरसी क्या था कि मटेरियल मेरे को मिल गया है। अब आपको जेम टाइम देता है किसका? लेकिन इसमें एक सेफगार्ड्स दिए हुए हैं कि आपने 48 आवर्स में आपको करना था, आपने नहीं किया। फिर आपको एक 48 आवर्स मिले, उसमें भी आपने नहीं किया। 96 आवर्स हो गए, नहीं किया, तो सिस्टम ने ऑटो जनरेट कर दिया। अब सिस्टम अगर ऑटो जनरेट कर देगा विच इज डीम्ड पीआरसी, तो उसके भी 48 आवर्स तक आपके पास टाइम है। आप रिपोर्ट कर सकते हो कि ये जो पीआरसी जनरेट हुआ है ये गलत हुआ है, मेरे को मटेरियल नहीं मिला है, या मेरे को गलत मिला है, या शॉर्ट मटेरियल मिला है। पर आपको 48 आवर्स में रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और अगर आप रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो ऑटो जनरेटेड डीम्ड पीआरसी विल बी कंसीडर्ड एज ए फाइनल फॉर ऑल पर्पजेज। मतलब उसको फाइनल मान लेंगे अब। अच्छा, पर ये भी हो सकता है कि आपने बताया कि ये फ्रॉड हुआ है, मेरे को मटेरियल मिला नहीं है, सप्लायर जो है वेंडर है उसने रॉन्ग या फ्रॉडुलेंटली काम किया है, गलत प्रूफ अपलोड किया है, तो उस सप्लायर उस वेंडर के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। ही मे बी डिवार्ड बाय जेम फॉर 3 years। तो ये ऐसा नहीं है कि सप्लायर्स को ये मतलब सप्लायर डीम्ड पीआरसी जनरेट करवा लेंगे विदाउट सप्लाइंग द मटेरियल। एनफ सेफगार्ड्स हैव बीन गिवन। आपके पास 96 आवर्स है जनरेट करने की, आप नहीं करते हैं तो उसके बाद जनरेशन होने के भी बाद 48 आवर्स हैं जिसमें आप रिपोर्ट कर सकते हो। अब आता है सीआरएसी। सीआरएसी इज कंसाइनी रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट्स। अब क्या है? आपको मटेरियल मिल गया है, जैसे कि आपने या तो डीम्ड पीआरसी जनरेट हो गया, आपने कुछ नहीं किया, आपने रिपोर्ट भी नहीं किया कि मुझे नहीं मिला है, तो डीम्ड पीआरसी हो गया। फिर या आपने पीआरसी जनरेट कर दिया है। उसके बाद अब आपको मटेरियल को चेक करना है, उसको देखना है कि सही है कि नहीं, मटेरियल में कोई खराबी है कि नहीं। आपको इंस्पेक्शन करना है तो आप इंस्पेक्शन कीजिए, लैब टेस्ट करना है लैब टेस्ट कीजिए। यू हैव 10 डेज फॉर दैट। आपको सीआरएसी जनरेट करने के लिए 10 डेज है। तो पहले 3 दिन तो आपको मिलेंगे कि आप चेक कर लीजिए, सीआरएसी जनरेट कर दीजिए, मैसेज आपके पास आएगा कंसाइनी के पास, आप नहीं करते हो तो 4th एंड 5th डे को मैसेज है जो है कंसाइनी के पास भी जाएगा, बायर के पास भी जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अब मान लीजिए सीआरएसी जनरेट नहीं होता है
तो 6 एंड 10th डेज के बाद इट विल गो टू द कंसाइनी, बायर एंड एचओडी, सबके पास ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू नोटिफिकेशन जाएगा कि भैया 10 डेज हो गए, सीआरएसी जनरेट करो करो करो। तो इस तरह का बार बार आपको रिमाइंडर आता रहेगा, आपको, बायर को, एचओडीज को, है ना। और अगर आपने 10 डेज में नहीं किया तो 11th डे में, ये 10 डेज याद रखिएगा, ये 10 डेज काउंट होंगे डेट ऑफ रिसीव्ड इंडिकेटेड इन पीआरसी और डीम्ड डेट टू रिसीव्ड। याद रखिएगा ये डीम्ड पीआरसी जो में अगर आपने पीआरसी जनरेट किया या नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ेगा। डेट ऑफ रिसीव्ड पीआरसी में जो लिखा है वो, या जो पीआरसी डीम्ड जनरेट हो गया वो, उनमें से ही 10 दिन काउंट होंगे सीआरएसी के। और आपने नहीं किया तो 11th डे पे क्या हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा जैसे पीआरसी में हुआ था, ऑटो जनरेट हो जाएगी सीआरएसी भी। सोचिए, मटेरियल आपने, आपका रोल कंसाइनी का अगर आप नहीं कर रहे हो तो सिस्टम आपका वेट नहीं करेगा, 11th डे को अपने आप ऑटो जनरेट कर देगा। और वो ऑटो जनरेट करके पेमेंट के लिए वो जो आपका वो सिस्टम के थ्रू इट विल गो टू द बायर, पेमेंट अथॉरिटी, डीडीओ, जो भी एप्लीकेबल है उसके पास चला जाएगा पेमेंट के लिए। पर आपके पास अगेन 72 आवर्स है टू अमेंड दी ऑटो जनरेटेड सीआरएसी विद इन 72 आवर्स। मतलब 10 दिन के बाद भी अभी आपके पास 3 दिन है और कि भैया आपने जो जनरेट कर दिया है वो गलत है। मतलब कुछ हो सकता है आपने, आप इंस्पेक्शन कर रहे हो या कुछ कर रहे हो या आप किसी कारण से नहीं कर पाए, ऑटो जनरेट हो गई तो आप 72 आवर्स में आपको इसको अमेंड करने का प्रोविजन है। पर अगर नहीं किया तो ये फाइनल मान लिया जाएगा और ये पेमेंट के लिए चला जाएगा। तो अगर आपने सीआरएसी जनरेट कर दिया है तो एक तरीके आप इसका एक टाइमलाइन देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले इसको टाइमलाइन को ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये एक स्टार्टिंग है आपका, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पे मटेरियल की डिलीवरी, ये आपका सप्लायर बोल रहा है कि मैंने कर दी है, या तो उसने डिलीवरी कर दी है या आपको एक्चुअल डिलीवरी हो गई है। तो इसके पास आपके पास 48 आवर्स है क्या करने के लिए, पीआरसी जनरेट कर दीजिए। कंसाइनी को रिक्वेस्ट आएगी, मैसेज आएगा, करिए, नहीं करता फिर 24 आवर्स सारे मेल सबको चले जाएंगे, मतलब कंसाइनी को भी चले जाएंगे और आपके बायर को भी चले जाएंगे। अभी भी आपने नहीं किया तो फिर नोटिफिकेशन कंसाइनी को भी चला जाएगा, बायर को भी चला जाएगा, इस पोजीशन पे यहाँ पर, और आपका जो मेन एचओडी है उसको भी चला जाएगा। फिर 24 आवर्स आपको मिले, अभी भी नहीं किया तो यहाँ पर आकर मतलब 96 आवर्स के बाद आपका डीम्ड पीआरसी जनरेट हो जाएगा। अब डीम्ड पीआरसी जनरेट हो गया, फिर आपको 3 दिन मिलेंगे, कंसाइनी को बोलेंगे कि बना दो भाई, सीआरएसी जनरेट कर दो। आपने सीआरएसी जनरेट नहीं किया तीन दिन में, तो क्या होगा, ये ईमेल जाएगा एक कंसाइनी को, बायर को, है ना, 4th एंड 5th डे में, मतलब 2 दिन और हो गए, टोटल 5 डेज हो गए कि आप कर दो। अभी भी आपने नहीं किया तो ईमेल जाएगा कंसाइनी को, बायर को, एचओडी को। फिर आपको मतलब 6 से लेके 10 डेज मिलेंगे कि भैया आप इसको कर दीजिए, मतलब टोटल 10 डेज। अभी भी आपने नहीं किया तो क्या होगा, आपका सीआरएसी भी ऑटो जनरेट हो जाएगा। तो ये टाइमलाइन है। पर आप ध्यान रखिए, अगर आपका डीम्ड पीआरएसी या सीआरएसी ऑटो जनरेट होता है तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है, फ्रॉड है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आफ्टर पेमेंट आपका जो सीआरएसी जनरेट हो गया है तो आपका मतलब या तो आपने जनरेट कर दिया है या ऑटोमेटिक हो गया है। तो सीआरएसी जनरेट होने के बाद वो बायर के पोर्टल पे चला जाएगा। बायर को अब वहां पे जाके अगर कोई डिडक्शन करना है, कोई मतलब कोई पेनल्टी इम्पोज करनी है तो वो इम्पोज करेंगे और फाइनली पेमेंट के लिए आगे अपने जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है या जो भी मतलब पेइंग अथॉरिटी है उनको फॉरवर्ड कर देंगे।
तो उसको कैसे फॉरवर्ड करते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जैम पे, आप वो देख सकते हैं। तो ये था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कि सीआरएसी हम कैसे जनरेट करें और इसको सीआरएसी जनरेट करने के बाद हम इसको कैसे क्या कहते हैं सीआरएसी और पीआरसी कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब हम इसका डेमो देखते हैं कि कैसे करना है डायरेक्टली, वो हम देखते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले लॉगिन करेंगे। आपको अपना जो एक कंसाइनी आईडी यूज करना है। अगर आप जो कंसाइनी है आपके पास यूजर आईडी होगा, पासवर्ड होगा, उससे आप लॉगिन कीजिए और अपना मतलब पासवर्ड वगैरह डालेंगे तो ये आपको लॉगिन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का आपको डैशबोर्ड आएगा। आप डैशबोर्ड में जाइए। डैशबोर्ड के बाद आपको प्रोडक्ट ऑर्डर में जाना है, ऑल कॉन्टैक्ट्स में जाना है। तो आपको जिसका पीआरसी जनरेट करना है वो आपको डिटेल आने लगेगी। देखिए इसमें इस पर्टिकुलर केस में आपको डिटेल दिख रही है कि ऑर्डर कंफर्म्ड हो गया है, एक्सेप्टेड बाय सेलर, ऑर्डर डिस्पैच कर दिया है सप्लायर ने। तो यहाँ पे सप्लायर ने ऑर्डर को डिस्पैच कर दिया है, ये स्टेटस आपको दिख रहा है। और नीचे आपको आएगा प्रोसेस ऑर्डर, तो आप उसमें प्रोसेस ऑर्डर कर दीजिए। जब आप प्रोसेस ऑर्डर करेंगे तो आपको कंसाइनमेंट का डिटेल आ जाएगा, सेलर का डिटेल आ जाएगा, पर आपको ये शिपमेंट डेट की इनवॉइस कब जनरेट हुई थी, शिपमेंट का स्टेटस क्या है, डिलीवर हो गया है। आप यहाँ पे प्रोसेस पीआरसी कर दीजिए। जब आप प्रोसेस पीआरसी कर देंगे तो इसमें आपको मतलब पूरा डिटेल आने लगेगा। आपको सब कुछ इनवॉइस वगैरह की सारे नंबर्स वगैरह आ जाएंगे, इनवॉइस डिटेल्स आ जाएगी। अब देखिए इसमें आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि रिसीव्ड क्वांटिटी, यहाँ पे आपको एंटर करना है कि आपको कितनी क्वांटिटी रिसीव्ड हुई। सप्लायर बोल रहा है कि उसने 500 डिस्पैच की है, ऑर्डर क्वांटिटी 500 है, 500 डिस्पैच हुई है। उसने अपनी डिलीवरी डेट लिखा है, डिलीवर सेलर ने, और प्रूफ ऑफ डिलीवरी रिसीव डेट, मतलब ये बोल रहा है कि मैंने इस डेट को उसने अपना, देखिए उसने ये बोला कि मैंने 13th को डिलीवर किया है और उसने प्रूफ अपलोड किया है 17 जनवरी को। अब आपको 500 क्वांटिटीज मिली है, आपको ये इन्फॉर्मेशन भर देनी है। डिलीवरी अभी तक देखिए आपको ये नहीं बताना कि कितना इसमें पास है या फेल है, बस आपको रिसीव्ड क्वांटिटी फिल करनी है। आपका जो वाउचर नंबर है जो डिलीवरी का वो फिल करना है, किस दिन डिलीवर हुआ था वो डेट आपको इसमें एंटर करनी है। ये डेट आप भर दीजिए, रिसीविंग आपका वाउचर नंबर भर दीजिए, जिस वाउचर से रिसीव्ड हुआ है आपको उस वाउचर की जो डेट है वो आपको फिल कर देनी है। रिसीव मतलब अपन ये आज का तो 15 तारीख था तो जो भी हो 16 रहता। तो हमने वाउचर डेट्स और मैं इसको एंटर कर दिया, सेव कर दिया। तो आपका पीआरसी अपडेटेड सक्सेसफुली, पीआरसी आपका अपडेट हो गया सक्सेसफुली। इसको कंप्लीट कर दीजिए। तो आपका ये पीआरसी जनरेट हो गया। इसको ये बोलेगा आर यू श्योर वांट टू कंप्लीट, तो इसमें डिलीवरी डेट ये है, वाउचर नंबर ये है, इसको आप रिसीव्ड क्वांटिटी आ गया, आप इसको एक्नॉलेज कर दीजिए, यस। तो कंफर्म कर दीजिए। तो आपका पीआरसी सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब आपको सीआरएसी सबमिट करना है। जब आपका पीआरएसी बन गया तो आपके पास ये डिटेल आएगी जिसमें अब आपको ये एंट्री करनी है क्वांटिटी एक्सेप्टेड। देखिए क्वांटिटी डिस्पैच 500 है, क्वांटिटी रिसीव्ड 500 हो गया क्योंकि आपने पीआरसी जनरेट कर दिया। सेलर ने बोला है कि मैंने 13 जनवरी को डिलीवर किया था। कंसाइनी भी बोल रहा है कि हाँ मुझे 13 जनवरी को मिल गया था, आपने अपने पीआरसी बनाया था तभी एंट्री किया है। क्वांटिटी रिसीव 500,
आपने एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपने खुद ने इंस्पेक्शन किया है या प्रोफेशनल से कराया है? अगर आपने खुद से किया है तो आप सेल्फ कर दीजिए, प्रोफेशनल से कराया है तो आप प्रोफेशनल की एंट्री कर दीजिए। इसके बाद आपको करना है सेव एंड कंटिन्यू। तो सीआरएसी आपका सेव हो गया, अब आपको ई साइन करना है और ई साइन करने के बाद आपका ये सीआरएसी जनरेट हो जाएगा। तो आपने इसमें अपना यूज़र नेम डाल दिया, पिन डाल दिया, ई मुद्रा पे आपका ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप एंटर कर दीजिए। तो आपका जब आप ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, लेट्स वेट फॉर दैट। ओटीपी कर दीजिए, तो आपको ई साइन कंप्लीट हो गया और आपका सीआरएसी जनरेट हो गया है। ये आपका सीआरएसी जनरेट हो गया और सीआरएसी जनरेट होने के बाद आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीआरएसी डाउनलोड भी कर सकते हैं। मतलब आपके पास ऑप्शन है, आप इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ डिलीवरी डाउनलोड कर सकते हैं, सीआरएसी ये इस तरह का एक सीआरएसी कंप्यूटर जनरेटेड जिसमें कि डिजिटली साइंड है, वो आ जाता है। अब इसके बाद आपका जो मटेरियल जो एक तरीके से ये पेमेंट के लिए आपके जो कंसाइन जो आपका बायर है, उसके पास ये पहुँच गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे कंसाइनी यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग, बस ये आपके बायर के पास पहुँच गया है, बायर को अब आगे का पेमेंट करना है। तो बायर का पेमेंट के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख लीजिए कि हाउ टू मेक पेमेंट, उससे आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।